सरिता गिरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, इसी महीने के 22 गते से जो अख्तियार दुरुपयोग आयोग के द्वारा लगभग 175 लोगों के विरुद्ध में विशेष अदालत में जो मुद्दा दर्ता कराया गया है भ्रष्टाचार के मामले को लेकर, उसके बाद जो संसद अवरुद्ध हुआ वह वास्तव में चिंता का विषय है, दुखद विषय तो है ही, क्योंकि इसी बीच में सभामुख महोदय कोरोना वायरस के कारण जो चीन में जो नेपाल के विद्यार्थी लोग फंसे हुए हैं उसके बारे में संसद में जो जितनी आवाजें उठनी चाहिए थी उनको जल्दी से जल्दी देश में लाने के लिए वो आवाजें यहाँ उठ नहीं पाई। इन सारी अवस्था को देखकर लगता है ये किसी ने ठीक ही कहा है, जब यहाँ जो नेपाल सरकार की जो सो रहे हैं वो लोग कि जब रोम जल रहा होता है तो नीरो बांसुरी बजा रहा होता है, या फिर जब अवध में ब्रिटिश सेना जब कुछ कर रही होती है तो अवध के नवाब साहब राज्य से बाहर एक मंदिर में जाके और शतरंज का खेल खेल रहे होते हैं। मैं सरकार का ध्यान आकर्षण कराना चाहती हूँ सभामुख महोदय कि इन संवेदनशील विषयों पे जहां पे जीवन और मौत से इनोसेंट मासूम लोग लड़ रहे हैं उनको प्राथमिकता दिया जाए। अब मैं इस संवैधानिक विषय को लेके जो यहाँ पे संसद अवरुद्ध हुआ है उस विषय में प्रवेश करना चाहूंगी। सभामुख महोदय, निश्चित रूप से संसद के पास अवरुद्ध करने के सिवा और कोई विकल्प था या नहीं, प्रश्न ये है। जब हम लोग संसद में हैं तो संसद को सक्षम बनाना है और संसद को सशक्त बनाना है। हाउस अवरुद्ध हुआ, उसका कंक्लूजन भी दूसरे ही ढंग से हुआ। बाहर ये हल्ला है कि यहाँ पे जितने भी प्रतिपक्ष के लोग हैं वो लोग इसलिए चुपचाप होकर मौन बैठे हैं क्योंकि राजनीतिक नियुक्ति में लेन देन का मामला है। ये बहुत चिंता के विषय है क्योंकि पूरे संसद के प्रति लोगों का विश्वास घट रहा है। और मैं सभामुख जी, मैं आपकी तरफ से पूरे इस सदन का ध्यान आकर्षण कराना चाहती हूं कि संविधान की धारा 101 के उपधारा 2 ने हमको अधिकार दिया है कि अगर 1/4 संसद के सदस्य सहमत हैं कि अख्तियार दुरुपयोग आयोग के प्रमुख आयुक्त लगायत अन्य आयुक्तों के द्वारा ठीक से काम नहीं किया गया है, ईमानदारी पूर्वक काम नहीं किया गया है, उन्होंने अपना कार्य क्षमता नहीं प्रदर्शित किया है, बायस्ड होकर काम किए, तो उनके विरुद्ध में हम लोग महाभियोग का प्रस्ताव दर्ता करा सकते हैं। आज प्रश्न ये है कि हम लोग विपक्षी दल क्यों नहीं कर पाए। इसीलिए अगर जनता में ये शंका है कि ये लेन देन का मामला बनते जा रहा है तो मैं इसके प्रति प्रमुख प्रतिपक्ष लगात इस पूरे सदन का ध्यान आकर्षण कराना चाहती हूं कि हम बिल्कुल संतुलित और निष्पक्ष ढंग से आगे बढ़े ताकि संसद के बारे में प्रश्न चिन्ह उठाने का मौका किसी को नहीं मिले। अगर संसद के पास हमारा संविधान जब अधिकार दिया है कि हम महाभियोग के प्रस्ताव को दर्ता करा के और उस पर नियंत्रण कर सकते हैं तो वो करना चाहिए। अभी भी समय बीता नहीं है। सभामुख महोदय, मुद्दा अदालत में होने से भी क्या, यहाँ पे तो सम्मानीय सुशीला कार्की के विरुद्ध में हम लोगों ने महाभियोग का प्रस्ताव दर्ता कराया है, लोकमान सिंह कार्की के विरुद्ध में महाभियोग का प्रस्ताव दर्ता कराया है, तो अब भी क्यों नहीं हो सकता है। मैं आग्रह करती हूँ क्योंकि जो हुआ है वो मत्स्य न्याय के सिद्धांत के अनुसार हुआ है और सचमुच कहीं ना कहीं लेन देन हुआ है। सर्वोच्च अदालत के एक न्यायाधीश उन्होंने जमीन वापस कर दिया तो उनके ऊपर मुद्दा नहीं चला। किसी बड़े नेता, सत्ता पक्ष के बड़े नेता के बेटा, उन्होंने अगर उसको जमीन वापस कर दिया तो मुद्दा नहीं चला। वो भी समाचार में आया है कि हमारे भूमि सुधार मंत्री पद्मा अर्याल जी दिन रात युद्ध स्तर पे काम करके और जैसे भी हो 2 दिन के अंदर वो दोनों जगह नेपाल सरकार पे खाते में लाया जाए। अगर वो जगह नेपाल सरकार के खाते में आ चुका है तो जिन लोगों ने वापस किया है उन लोगों ने अपने अपराध को स्वीकार किया है, तो क्या उनको उन्मुक्ति मिलेगी? उन पे कहां पूछा जाएगा? उनको कहां प्रश्न उठाया जाएगा? ये तो नहीं हुआ सभामुख महोदय। उसी में मैंने सुना है शोभाकांड ढकाल, जिसके मार्फत ये जमीन का लेन देन हुआ है। अगर उस व्यक्ति के ऊपर मुद्दा चलता है तो अन्य 2 व्यक्ति पे मुद्दा क्यों नहीं चलेगा? इसलिए विषय वस्तु अभी बहुत है श्रीमान सभामुख महोदय। मैं और दूसरी जो बात करना चाह रही हूं वो ये है कि
हमारे दल के संघीय परिषद के नेता पूर्व प्रधानमंत्री माननीय बाबूराम भट्टराई जी का भी इस विवाद में नाम ताना जा रहा है, और वो तो खुले ढंग से चारों तरफ बोल रहे हैं कि मेरा ही नाम आ रहा है तो क्या होगा, इस मुद्दा का की जांच बुझो। और मैं आग्रह करती हूं सभी प्रधानमंत्री से कि अगर उनके कैबिनेट के निर्णय के आधार पे गृह मंत्री या अन्य कोई उनके नीचे के मंत्रालय ने के मंत्री या पदाधिकारी या कर्मचारी अगर उन पे मुद्दा चला है, तो आज ये उनका नैतिक दायित्व बनता है कि वो सारे संसार जनता के आगे, इस सदन के आगे आके और कहें कि नहीं, अगर मेरे कैबिनेट के निर्णय के कारण, चाहे वो नीतिगत हो या कानूनी हो, वो फैसला तो अदालत करेगा, वो फैसला विशेष अदालत करेगा। लेकिन मैं ये आग्रह करता हूं कि उस निर्णय को जनता के बीच में लाया जाए और उसकी छानबीन हो। हमारे दल के नेता माननीय बाबूराम भट्टराई जी ने ये कहा है। अब मैं अपेक्षा करती हूं कि अन्य दल के नेता जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं या आज के दिन में प्रधानमंत्री हैं, वो भी अपने नैतिक बल को दिखाएं और आए। माननीय जी, मैं समाप्त करूंगी। सभामुख महोदय, अभी सिर्फ यही मामला मुद्दा ये ललिता निवास का नहीं है, वाइड बॉडी से लेके नैरो बॉडी, उसके बारे में कल ही एक फ्रेंच कंपनी ने एक प्रेस विज्ञप्ति निकाला है कि हाँ, यहाँ पे बिचौलियों ने पैसा लिया है, बहुत बड़ी रकम ली है, और उन लोगों ने ये कहा है कि हम लोग नेपाल सरकार में वो पैसा पहुंचा रहे हैं। तो वाइड बॉडी नैरो बॉडी का जो आपका जो सार्वजनिक लेखा समिति ने आदेश दिया कार्रवाई करो, सरकार ने कहा हम अपना समिति गठन करेंगे, कहाँ है वो समिति? और अब विदेशी अंतर्राष्ट्रीय एक कंपनी ने जब खुल के ऐसा विज्ञप्ति निकाल दिया है, उसमें अन्य कुछ देशों का भी नाम आया है, तब ये वाइड बॉडी नैरो बॉडी लगायत ये एनसेल कांड, आपका 33 किलो सून कांड, इसके बारे में, और यति के द्वारा जो जमीन लिया जा रहा है, आज तो शिवपुरी का भी आया है, शिवपुरी का निकुंज का भी जगह आ गया है। इसलिए मैं कहना ये चाहती हूँ सभामुख जी, मैं खत्म कर रही हूँ, कि समस्या बहुत गंभीर है। इसीलिए अगर महाभियोग का प्रस्ताव इस संसद में लाया जा सकता है, तो अब हम लोग इसमें सुधार की प्रक्रिया में जाएं और ओम्बड्समैन की व्यवस्था में जाएं, अर्थात जितने भी संवैधानिक निकाय संवैधानिक नियुक्ति होती है उसका अनुमोदन संसद से हो, तभी सुधार होगा। नहीं तो ये लेन देन का ही मामला लग रहा है। सम्मानीय सभामुख महोदय, आपका भी दायित्व बनता है कि संसद की गरिमा की रक्षा कैसे करे। धन्यवाद।